नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माता पिता के सुख की, यानी कि आपकी कुंडली के वो कौन से भाव हैं, कौन से ग्रह हैं, कौन सी ग्रहों की स्थितियां हैं जो आपके जीवन में माता पिता का सुख देती है। और कई बार माता पिता से तालमेल की भी कमी होती है। इसकी वजह क्या होती है, ये सब कुछ आज हम समझेंगे, क्योंकि माता ममता का आंचल है हमारे जीवन में। तो पिता हमें संसार के हर दुख से सुरक्षित रखते हैं और हमें हमारे निर्माण में मदद करते हैं। तो आज माता पिता को लेकर ग्रहों और कुंडली की स्थिति को विस्तार से समझेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, वो लोग याद रखें कि ऐसे लोगों के शुभ ग्रह भी उनको अच्छे फल नहीं देते। यानी अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हों, आपको शुभ फल नहीं देंगे। और अब बात करें पंचांग की। 25 अगस्त का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 25 अगस्त 2025, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 12:34 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 8:28 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, आज हम माता पिता के सुख की चर्चा करने वाले हैं। माता पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है, सबसे पहले इसे समझते हैं पंडित जी से। जी देखिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कुंडली के कौन से ग्रह आपको जीवन में माता पिता का सुख देते हैं। किसी भी कुंडली में, चाहे वो किसी की भी कुंडली हो, सूर्य पिता के बारे में बताता है, पिता की स्थिति के बारे में। इसके अलावा कुंडली का नवम और दशम, यानी 9वां और 10वां भाव भी पिता से संबंध रखता है। चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है और चतुर्थ भाव से भी माता की स्थिति स्पष्ट होती है। इन ग्रहों या स्थानों के मजबूत होने पर माता पिता का सुख मिल जाता है। यानी कुंडली का नवम भाव और सूर्य मतलब पिता, कुंडली का चतुर्थ भाव और चंद्रमा मतलब माता। इनको देख करके आप माता पिता के सुख के बारे में जान सकते हैं। तो माता पिता हमारी दो सबसे मजबूत शक्तियां होती है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे कैसे माता पिता का सुख आपको आपके भाग्य में मिलता है। इसके बारे में आगे बात करें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी।
करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 3 राशियों की चर्चा की, बाकी राशियों के बारे में आगे बात करें उसके पहले आज माता पिता से संबंधों को लेकर उनका सुख कब मिलता है, किन स्थितियों में उनसे मनमुटाव होता है, ये सब कुछ आज हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि कैसे माता पिता हमारे जीवन के आधार हैं। अब बात करते हैं पहले पिता की। पंडित जी, कई स्थितियों में हमने देखा है कि बच्चों के जो संबंध हैं अपने पिता से वो बहुत अच्छे नहीं होते या यूं कहें खराब भी होते हैं। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? देखिए, पिता का मतलब आपको पहले बताया सिंगल प्लेनेट सूर्य। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति गड़बड़ हो तो पिता से संबंध बिगड़ जाते हैं। सूर्य का संबंध अगर शनि के साथ हो तो पिता पुत्र में 36 का आंकड़ा होता है। संबंध बहुत ज्यादा खराब होते हैं। कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो गया तो ये पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और आपका संबंध भी पिता के साथ खराब होगा। सूर्य गड़बड़ हो और नवम भाव का स्वामी भी गड़बड़ हो तो पिता का सुख बिल्कुल नहीं मिलता। यानी पिता की आयु या तो कम हो जाती है या पिता और संतान के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो ग्रहों की स्थितियां हमने समझी और क्यों पिता और पुत्र के बीच में नहीं बन पाती ये भी समझा। लेकिन पंडित जी, इससे बचने का कोई उपाय तो होगा, क्योंकि ग्रह हैं, उन्हें तो सुधारने की कोशिश की जा सकती है ना? अगर पिता के साथ संबंध गड़बड़ हैं और आप उन्हें बेहतर करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। कुंडली का जो नवम भाव है इसको मजबूत करिए। नवम भाव मजबूत होता है धर्म का पालन करने से, पवित्रता और सात्विकता से।
घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा बनाए रखिए और अगर पिता के साथ संबंध ज्यादा खराब हो गए हों तो रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए या हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो आपके संबंध बहुत जल्दी आपके पिता के साथ बेहतर होंगे। देखिए, संबंधों को सुधारने के लिए ये बेहद ही आसान उपाय पंडित जी ने बताए हैं जो आप अपना सकते हैं और पिता पुत्र के बीच में रिश्ता मजबूत होगा। आगे बढ़ेंगे, कर्क सिंह और कन्या राशि की चर्चा करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि, करियर में चली आ रही समस्या हल हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान की चिंता दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए राशियों के बारे में आगे जानकारी लें, उसके पहले अब दर्शकों के सवाल का रुख करते हैं। पहला सवाल कहां से भेजा गया है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न अर्पिता ने हमें लिखा है और अर्पिता हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 7 जुलाई 1984 का जन्म है, शाम के 6:40, जन्म स्थान है प्रयागराज। अर्पिता कह रही हैं कि मैं काफ़ी समय से नौकरी में परिवर्तन की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरी नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? अर्पिता, सबसे पहले मैं कहूंगा कि अभी नौकरी में परिवर्तन के लिए मत सोचिए। मार्च 2026 तक इंतजार करिए। मार्च 2026 के बाद आप नौकरी में परिवर्तन के बारे में विचार कर सकती हैं और उस समय परिवर्तन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मार्च 2026 तक अभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए शुभ रहेगा।
तो चलिए इन उपायों को अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको गाइड करें, तो बिना देर किए अपना सवाल पहुंचाइए हम तक। और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें नताशा जी ने लिखा है और नताशा जी कोलकाता से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1980, जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। नताशा जी कह रही हैं कि मैं विदेश में सेटल होना चाहती हूं और उसके लिए लगातार प्रयास कर रही हूं। क्या ऐसा संभव है? नताशा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप विदेश जाकर वहां कुछ समय रहेंगी, ये संभावना जरूर बनती है, लेकिन विदेश में सेटलमेंट की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए विदेश में सेटलमेंट का प्रयास न करें। दूसरी बात, इस समय पैसे रुपए के लेन देन में सावधानी रखें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट के पहले सोच विचार करके चलिएगा, नहीं तो आपको धन का नुकसान हो सकता है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम माता पिता के सुख को लेकर, उनसे संबंधों को लेकर पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी। कुछ देर पहले ही उन्होंने बताया कि किन स्थितियों में पिता के साथ संबंध बिगड़ते हैं और उसे सुधारने के उपाय क्या हो सकते हैं। अब बात माता की करते हैं। कई लोगों के अपनी माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। ऐसा कब होता है पंडित जी और किन वजहों से होता है? माता का मतलब सिंगल प्लेनेट चंद्रमा। तो माता के साथ रिश्तों में कब गड़बड़ी होती है? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो गया और अगर चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में है तो माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। अगर किसी संतान का चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित है, चंद्रमा पापक्रांत है, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अगर कुंडली का चौथा भाव खराब है तो भी आपके संबंध माता के साथ बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी की स्थिति खराब है तो माता के साथ रिश्ते काफी ज्यादा बुरे होते हैं, काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। चंद्रमा भी खराब हो, चतुर्थ भाव भी खराब हो तो माता की आयु पे असर पड़ता है। या तो माता की आयु कम हो जाती है, या तो माता और संतान के बीच में दूरियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि माता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। और अगर ऐसी स्थिति किसी के जीवन में है तो क्या किया जा सकता है? यानी कि माता से संबंध सुधारने के उपाय क्या हो सकते हैं पंडित जी? अगर आपके संबंध आपकी माता के साथ बेहतर नहीं हैं तो क्या उपाय करें कि संबंध बेहतर हो जाएं? शुक्ल पक्ष की रात को चंद्रमा को जल अर्पित करें। आप चाहें तो रोज रात में करें, अमावस्या का दिन छोड़ करके, नहीं तो शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन हैं उन 15 दिनों में रात के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। सोमवार को
शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। कुंडली के चतुर्थ भाव को मजबूत करने का प्रयास करें। चतुर्थ भाव मजबूत होता है करुणा से, दया से, प्रेम से और ईमानदारी से। सोमवार को सफेद वस्तु का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, पानी है, इसका अगर आप सोमवार के सोमवार दान करें तो माता का सुख प्राप्त करना आसान होगा। तो माता पिता से कैसे सुधारे जा सकते हैं संबंध, इसके उपाय आपने जान लिए हैं। कुछ और जानकारी इस विषय पर हम आगे लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम माता पिता से संबंधों को लेकर पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी, और अब तक हमने कई उपाय जाने हैं। लेकिन कई बार माता पिता की सेहत अच्छी नहीं रहती और हर बच्चा चाहता है कि उनके माता पिता की सेहत अच्छी रहे। तो उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए पंडित जी क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप अगर चाहते हैं कि आपके माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहे तो क्या उपाय करेंगे? माता के लिए पहले जानते हैं। रोज सवेरे 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करिएगा। रोज सवेरे जल अर्पित करने के बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। हर सोमवार को सफेद वस्तु का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करिएगा। ये छोटे से 3 उपाय करके अगर आप माता के लिए प्रार्थना करें तो आपकी माता स्वस्थ रहेंगी। अब जानते हैं पिता के बारे में। पिता का स्वास्थ्य अगर बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद 108 बार ओम आदित्य
नित्याय नमः इसका जप करेंगे और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करेंगे। ये 3 छोटे छोटे उपाय अगर आप करें तो आपके पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो चलिए आप इन उपायों को अपनाइएगा, आपके माता पिता की सेहत की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, यही हम कामना रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है अब ये जान लेते हैं। मकर राशि, बेवजह की चिंता फिलहाल मत करिए। करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो का कहां से हम तक पहुंचा है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हिमांगी जी ने हमें लिखा है और हिमांगी जी देहरादून से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय शाम के 7:09 और जन्म का स्थान है देहरादून। हिमांगी कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, उसमें मेरे लिए सफलता की क्या संभावना है। हिमांगी, अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग या प्रशासन इससे संबंधित क्षेत्र में तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। 2027-28 का समय बहुत ही अच्छा है। अगर प्रयास बढ़ाए जाएं तो सफलता जरूर मिलेगी। आपका कंसंट्रेशन कमजोर है तो आप ऐसा करें, एक पन्ना लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को शाम को बनवा के पहन लीजिए और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपको लाभ होगा। अगले सवाल की ओर बढ़े उसके पहले दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी,
आज का अंतिम प्रश्न शांता अरोरा जी ने हमें लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 8 अप्रैल 1995, रात में 11 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है और एक बार तो एंगेजमेंट होकर भी शादी टूट चुकी है, तो आगे विवाह की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए शांता जी, आपकी पुत्री का विवाह साल 2026 में होगा, अप्रैल से लेके और दिसंबर के बीच में, और ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने लड़के के साथ, और आगे वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। आपकी पुत्री का विवाह शीघ्र हो, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दें। 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आज हमने उपाय जाना है कि कैसे माता पिता से संबंधों को हम सुधार सकते हैं, लेकिन अगर ये कोशिश माता पिता करना चाहें, यानी कि अपने पुत्र या पुत्री बच्चे के साथ संबंध सुधारने के लिए, क्या कोई उपाय माता पिता भी कर सकते हैं? जी, जैसे संतान की कुंडली का सूर्य उनका पिता है, संतान का चंद्रमा उनकी माता है, वैसे ही माता पिता का जो बृहस्पति है वो उनकी संतान है। तो माता पिता अगर बृहस्पति को मजबूत करने के, बृहस्पति को बेहतर करने के उपाय करें, तो उनके संबंध संतान के साथ बेहतर होंगे और उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। बड़ा आसान सा तरीका है कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल दिया जाए, माता या पिता दें या दोनों दें। रोज भगवान कृष्ण की पूजा करें पीले फूलों से, पीले फूल अर्पित करके रोज भगवान कृष्ण की पूजा करें। और सप्ताह में एक दिन खास तौर से बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ऐसा माता पिता करें तो संतान के साथ संबंध उनके बेहतर होंगे। और मान लिया कि आपके संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, आपकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या उसकी जिंदगी में बड़ा संकट आ रहा है, तो माता पिता निरंतर अपने संतान के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर अपनी संतान की रक्षा के लिए माता पिता नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, तो संतान की उन्नति तो होगी ही, बीमारियों से, दुर्घटना से, समस्याओं से संतान की रक्षा भी अवश्य होगी। तो चलिए, ये दोनों उपाय आप कीजिए, उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको लाभ हो। आगे बढ़ेंगे बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 25 अगस्त को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आने वाला साल कैसा हो सकता है, इसके बारे में पंडित जी से लेते हैं जानकारी। जिन लोगों का जन्मदिन 25 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन होगा। विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ इस साल में हो सकता है, लेकिन इस साल में स्वास्थ्य का, खास तौर से दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या पूर्व जन्म के जो श्राप हैं उनका प्रभाव खत्म करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं? क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, अभी तो हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध कुछ और दिखाता है।
पूर्व जन्म के शाप जो होते हैं वो इस जन्म में दो जगह बड़ा जबरदस्त असर डालते हैं, एक संतान वाले पार्ट पर और एक आपके स्वास्थ्य के पार्ट पर। तो अगर ऐसा कोई शाप कुंडली में है तो इसको कैसे समाप्त करें? किसी भी तरह का शाप बनता है राहु या केतु से, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवत का पाठ करने से या श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने से काफी हद तक शाप और दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अब जान लेते हैं 25 अगस्त के लिए शुभ पहर कौन सा होगा। दिनांक 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा, आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी लाए हैं आप? हम आपको अब बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः ठीक होता है, लेकिन ये बड़े अस्थिर स्वभाव के होते हैं। सामान्यतः ये पारिवारिक और वैवाहिक जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं आज महा उपाय में पंडित जी परिवार में सुख शांति के लिए कौन सा खास उपाय लेकर आए हैं। जी, अगर आपके परिवार में बेवजह के झगड़े होते हों, बेवजह का कलेश रहता हो, बेवजह की अशांति रहती हो, तो क्या करेंगे? घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ रखें। दोनों समय पूजा स्थान पर धूप बत्ती जलाएं और घर में नियमित रूप से सुबह शाम या जब भी मौका मिले मंत्र का जप करें या भगवान के नाम का कीर्तन करें। घर की तरंगें बदलेंगी और घर की अशांति दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।